चाणक्य नीति का 10वां अध्याय। भाग्य अथवा प्रभु की महिमा अपरंपार है। उसके कारण एक निर्धन भिखारी पल में राजा बन सकता है और राजा को कंगाल होना पड़ता है। धन से हीन मनुष्य दीनहीन नहीं होता यदि वह विद्या धन से युक्त हो तो, परंतु जिस मनुष्य के पास विद्या रूपी धन रत्न नहीं है वह सब चीजों से हीन माना जाता है। भली प्रकार आंख से देखकर मनुष्य को आगे कदम रखना चाहिए। कपड़े से छान कर पानी पीना चाहिए। शास्त्र के अनुसार कोई बात कहनी चाहिए और कोई भी कार्य मन से भले प्रकार सोच समझ कर करना चाहिए। आचार्य के अनुसार मनुष्य को सोच समझकर उचित कार्य करना चाहिए। किसी कार्य को करने से पहले यह भली प्रकार जांच परख लें कि वह व्यवहार और शास्त्र से विरुद्ध तो नहीं। सदैव सावधान और सचेत रहकर प्रत्येक कार्य को करने की सलाह यहाँ दी गई है। जल के प्रति की गई असावधानी अनेक रोगों की उत्पत्ति कर सकती है। यदि सुख की इच्छा हो तो विद्या अध्ययन का विचार छोड़ देना चाहिए, और यदि विद्यार्थी विद्या सीखने की इच्छा रखता है तो उसे सुख और आराम को त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि सुख चाहने वाले को विद्या प्राप्त नहीं हो सकती और जो विद्या प्राप्त करना चाहता है उसे सुख नहीं मिल सकता। चाणक्य का विश्वास है कि विद्या प्राप्ति के समय विद्यार्थी को सुख सुविधाओं की आशा नहीं करनी चाहिए। कठोर तप से ही विद्या की प्राप्ति हो सकती है। यदि विद्यार्थी विद्या में पारंगत होना चाहता है तो उसे निरंतर अभ्यास करना पड़ता है, जो सुख से नहीं हो सकता। क्या कठिनता से मिलने वाली कोई भी वस्तु मूल्यवान नहीं होती? अतः विद्यार्थी को सुख की आशा ही छोड़ देनी चाहिए, अन्यथा उसे विद्या प्राप्त नहीं हो सकती। भोग और ज्ञान परस्पर विरोधी हैं। कवि अपनी कल्पना से क्या नहीं देख सकते, अर्थात सभी कुछ देख सकते हैं, और स्त्रियां क्या नहीं कर सकती, वे सभी प्रकार की मनमानी कर सकती हैं। नशे में चूर व्यक्ति क्या नहीं बोल सकता, अर्थात कुछ भी बोल सकता है, और कौवा क्या नहीं खाता। आचार्य ने कवि शब्द का प्रयोग यहाँ ऋषि और कवि दोनों अर्थों में किया है। कहा जाता है जहाँ न पहुँचे रवि वहां पहुंचे कवि, और ऋषि उसे कहते हैं जो मंत्रों का साक्षात्कार करता है। स्त्रियां अपने दुस्साहस के कारण ऐसे कार्य कर सकती हैं जिन्हें करने से पूर्व पुरुष कई बार सोचेगा। नशे में चूर व्यक्ति के जो कुछ भी मन में आता है वह बक देता है, उस समय उसे भले बुरे का ज्ञान नहीं होता। इसी प्रकार कौवा भी अपने स्वभाव के कारण कहीं भी जा बैठता है। भाग्य की महिमा अपरंपार है, क्योंकि वह निर्धन अर्थात भिखारी को पल में राजा बना सकता है और राजा को कंगाल। इसी तरह भाग्य के कारण धनवान व्यक्ति निर्धन बन जाता है और निर्धन व्यक्ति धनवान। मांगने वाला लोभी मनुष्य तो शत्रु होता है। मूर्खों का शत्रु उन्हें सदुपयोग देने वाला होता है। व्यभिचारिणी स्त्रियों का शत्रु पति होता है और चोरों का शत्रु चंद्रमा। लोभी अथवा लालची व्यक्ति उसको अपना शत्रु मानता है जो उससे किसी चीज को लेने की आशा रखता है अथवा कुछ मांगता है। मूर्खों को सदुपदेश देने वाला अथवा उन्हें सन्मार्ग पर चलाने वाला उनका सबसे बड़ा शत्रु होता है, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति की यह विशेषता होती है कि किसी भी अच्छी बात को वह नहीं मानता और अपने कार्यों को ही सही ठहराता है। जो स्त्री व्यभिचारिणी है, पति उसे इस काम से रोकने का प्रयत्न करता है, इसलिए उसे वह अपना शत्रु मानती है। चोर उचक्के लोग रात्रि के समय अंधकार में अपना कार्य करते हैं। चांदनी रात में उनके लिए चोरी करना असंभव होता है, इसलिए चंद्रमा उनका सबसे बड़ा शत्रु होता है। इस प्रकार
जो किसी कार्य में रुकावट डालता है वही उसका शत्रु होता है। जिन मनुष्यों के पास न विद्या है और न ही जिन्होंने किसी प्रकार का तप किया है, जिनमें न दान देने की प्रवृत्ति है और न ज्ञान है, दया और नम्रता आदि भी नहीं है, गुण और धर्माचरण की भावना भी नहीं है, ऐसे मनुष्य पशु के रूप में इस संसार में विचरते हैं। धर्म ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। जिन व्यक्तियों में किसी प्रकार की भीतरी योग्यता नहीं, अर्थात जो अंदर से खोखले हैं, बुद्धिहीन हैं, ऐसे व्यक्तियों को किसी भी प्रकार का उपदेश देना उसी प्रकार व्यर्थ होता है जिस प्रकार मल्याचल पर्वत से आने वाले सुगंधित हवा के झोंकों का बांस से स्पर्श। जिस व्यक्ति में किसी प्रकार की भीतरी योग्यता नहीं और जिसका हृदय भी साफ नहीं, उसमें बुरे विचार भरे पड़े हैं, उसे किसी भी प्रकार का उपदेश देना व्यर्थ है, उस पर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसा होना उसी प्रकार व्यर्थ है जैसे चंदन वन में आने वाली सुगंधित वायु के स्पर्श से बांस में ना तो सुगंध ही आती है और ना ही वह चंदन बन पाता है। जिस व्यक्ति के पास अपनी बुद्धि नहीं है, शास्त्र उसका क्या कर सकेगा। आँखों से रहित को दर्पण का कोई लाभ नहीं हो सकता है। आचार्य का यह कथन संकेत करता है कि केवल बाहरी साधनों से कोई ज्ञानवान नहीं हो सकता। मनुष्य के भीतर निहित संस्कारों को ही बाहरी साधनों से उभारा और निखारा जा सकता है। खेत में बीज ही ना हो तो खाद आदि देने से फसल नहीं उगती। कभी कभी तो उल्टा ही होता है। इच्छित फसल को पाने के लिए किए गए उर्वरकों का प्रयोग ऐसी हानिकारक फसल लहाने लगती है जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होती।